मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं बोर्ड एक्सप्रेस और बोर्ड एक्सप्रेस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जितने लोग भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल का खबर आपको मिलता रहे। आज हम चर्चा करेंगे जो बिहार के बच्चों, बिहार के छात्रों और अभ्यर्थियों द्वारा लगातार कई महीनों से, कितने दिनों से लगातार ये आंदोलन चल रहा था कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। आखिरकार चुनाव नज़दीक देखते हुए नीतीश कुमार ने बच्चों की इस मांग को स्वीकार करते हुए डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया। लेकिन इस डोमिसाइल नीति का क्या प्रावधान है, इसको हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये डोमिसाइल नीति बनाई गई है। देखिए, सबसे पहले डोमिसाइल नीति में क्या प्रावधान किया गया है, क्योंकि जो कोई भी बहाली निकलेगी उसके 100% सीटों पर, 100% सीटों पर से ये सरकार की जो नीति है, इस डोमिसाइल पॉलिसी में जो नीति बनाया गया, मैं उसकी बात आप लोगों से कर रहा हूं। तो इस 100% में से सरकार का दावा है कि आपको ऑलरेडी 50% पहले से आरक्षण प्राप्त है। ये 50% जो आरक्षण प्राप्त है बिहार सरकार के अनुसार, SC, ST, OBC, EBC सबको मिला करके टोटल आरक्षण कितना है? 50%। अब इस 50% के बाद सरकार का कहना है कि मैंने इसके बाद, इस 50% आरक्षण के बाद 10% आरक्षण EWS को दे दिया। EWS आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो आरक्षण दिया गया है वो 10%। तो ये कुल मिलाकर के 60% आरक्षण जो बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। तो इस प्रकार से इस 60% सीटों पर तो पहले से ही डोमिसाइल नीति लागू है। ये बिहार सरकार का कहना है, SC सिद्धार्थ का। अब ये 60% जो सीटें, 60% जो सीटें आरक्षित हो गई, इस पर डोमिसाइल हो, ये डोमिसाइल के अंतर्गत आ गया, ये 60%। अब इस 60% सीटों के बाद शेष कितने सीट बच जा रहे हैं? तो शेष सीटें बच गई 40%। शेष सीटें कितनी हो गई? 40%। अब इस 40% में उनका कहना है, इस 40% सीट का 35% मैंने महिलाओं को दे दिया है। महिला, ये जो महिला आरक्षण है जिसकी बात कहा जा रहा था कि महिलाओं को 35% डोमिसाइल आरक्षण मिला हुआ है, जो केवल बिहार की महिलाओं को ही इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार ये 35% महिलाओं के लिए डोमिसाइल हो गया। तो 35% किसका डोमिसाइल हुआ महिलाओं को? इस शेष बचे 40% सीटों का ही 35% महिलाओं को मिल रहा है। तो शेष 40% का जो महिला आरक्षण आपको मिला कितना? 35%। इस प्रकार अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? 40 का 35%, 40 का 35%, तो ये आपका हो गया 14। यानी इस 40 में से 14 सीटें जो हो गई, क्या हो गया? टोटल का 14%। ये किसको मिल गया? ये 14 मिल गया महिलाओं को। इस प्रकार अब शेष कितनी सीटें बच गई? अब शेष सीटें बच जाती है 40 -14 = 26। अब सीटें बच गई 26%। तो अब इन 26% सीटों पर बिहार सरकार का दावा है
कि इन 26% सीटों का जो है ना कि 10%, 40%, हाँ, ये 26% सीटों का 40% जो है ना ये डोमिसाइल के अंतर्गत आता है। डोमिसाइल किस डोमिसाइल के अंतर्गत आता है? ये आता है 10th और 12th बिहार से। जो लोग 10th और 12th बिहार से पढ़े वो किसी भी बोर्ड से हो, आईसीएस बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या बीएसईबी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, लेकिन वो अगर बिहार के अंतर्गत पढ़े हैं, 12th और 10th अगर बिहार से किए हुए हैं, तो शेष जो 26% सीटें थी इसका 40% उन लोगों को दिया जाएगा। ये 40% सीटों पर सरकार ने जो है आरक्षण की बात कर दी। किस तरह का आरक्षण? डोमिसाइल आरक्षण। यानी अब इस 26 का 40%, इस प्रकार से आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 दूनी का 52 बटा 10.4। तो ऐसे में अब आप ध्यान दीजिएगा, टोटल अगर डोमिसाइल की बात जो बिहार सरकार ने किया है, 60% पहले से आरक्षण के द्वारा मिल गया था, 35% महिलाओं वाला हो गया 14, और उसके बाद 40% जो डोमिसाइल 10th और 12th को लेकर के लगाया गया वो आ गया 10.4। और इस प्रकार हम जोड़ते हैं तो 60, अब 80, 84.4% डोमिसाइल की बात बिहार सरकार से किया गया है। इसी 84.4% का आरक्षण की बात किया जा रहा है। अगर वास्तव में देखा जाए तो देखिए 60% डोमिसाइल किस प्रकार से है? तो आरक्षण के द्वारा। 14% महिलाओं को जो 35% आरक्षण मिला था वो अब 14% में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर टोटल का देखा जाए तो वो 14% महिलाओं को मिल रहा है, तो वो 14%। और जो 10th 12th की बात की गई है 40%, वो वास्तव में कितना हो रहा है? 10.4%। और इस प्रकार कुल मिलाकर के 84.4% सीटों पर बिहार सरकार का दावा है कि मैंने डोमिसाइल लागू कर दिया। शेष 15.6% सीटें खुली रहेगी, जिस पर बिहार और बिहार के बाहर के सभी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है बहुत आसान तरीके से आप लोग इस आरक्षण की नीति को समझ पाए होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की आप लोगों को कोई त्रुटि लगता है या नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिए, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें कि अधिक से अधिक लोग इस आरक्षण के प्रावधान को समझ सकें। जय हिंद। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं।